सीतापुर गांव में दो तरह के लोग थे। एक जो मेहनत से पेट पालते थे और दूसरे जो दूसरों की मेहनत से अपना खजाना भरते थे। रघु जमींदार नाम बड़ा, काम नीच। रघु गुस्से में, ये जमीन अब मेरी है, जो कर्ज नहीं चुका पाए उनके खेत मेरे। गोपाल नम्रता से, रघु बाबू थोड़ी मोहलत दीजिए, बारिश नहीं हुई है, फसल बर्बाद हो गई। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन जब तक फल मिलेगा खेत मेरा रहेगा। गोपाल तुम बहुत सहते हो, हर बार तुम्हारी ईमानदारी का फायदा उठाया जाता है। सीमा, जो बोओगे वही काटोगे। रघु चाहे जो करे, भगवान सब देखता है। बाबा, हम भी तो भूखे सो रहे हैं, क्या भगवान हमें देख नहीं रहा? देख रहा है बेटा, पर उसका हिसाब थोड़ा धीरे चलता है, मगर बिल्कुल सटीक होता है। अचानक बारिश और आंधी तूफान आ जाता है। वो बरसात आई जो खेतों को जीवन देती थी, इस बार बर्बादी लेकर आई। रघु के खेत में बाढ़, फसल बह जाती है। रघु चिल्लाता है, मेरा सब कुछ चला गया। मेरा अनाज, मेरी संपत्ति, अब मैं क्या करूंगा? गांव वाले फुसफुसाते हैं, ये उसी का कर्म है, दूसरों को लूटोगे तो अपना भी डूबेगा। मैंने तुमसे खेत छीने और तुमने मुझे जीवन दे दिया। मैं पापी हूं गोपाल। नहीं रघु बाबू, आप भी भगवान के ही बंदे हो। देर से सही आपने पश्चाताप किया। आज से कोई किसान मुझसे कर्ज नहीं चुकाएगा। अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मिलकर खेत जोतेंगे। तालियां बजती हैं। रघु गांव वालों को खेत लौटाता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे जैसा भी हो, सच्चाई और अच्छाई का अंत हमेशा विजय होता है। कर्म की गति को कोई नहीं रोक सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। रघु की कहानी इस बात की मिसाल है कि बुराई चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच का पेड़ धीरे धीरे ही सही मगर फल जरूर देता है।